ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता, है ना। जो अविनाशी है तो उसका विनाश हो नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं तो उसको जान जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहे, और वर्तमान में प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। अभाव में जा रहे हैं मतलब परिवर्तन हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्षय हो रहा है। परंतु इनमें है स्वरूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों का त्यों है। मनुष्य है, पशु है, मकान है, जो है वो सदा का हमेशा ज्यों का त्यों ही बना। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत है और है कोमा में है अविनाशी आत्म तत्व है, सत है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए पर इन सब में है ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं आदि में शरीर तो अलग अलग हुए पर हूं अथवा है एक ही रहा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जीवात्मा सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा यहाँ किसको कहा है? जो शरीरी हमने शुरू में पढ़ा था, जिसके बारे में तुमने कहा था कि आत्मा, तो उसको जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा और भगवान साधर्म्य हैं, पर उनको अलग अलग क्यों कह रहे हैं? भगवान को अलग कह रहे हैं, जीवात्मा को अलग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि वो भगवान का ही अंश है, आत्मा जो है, और उसको जीवात्मा कहते हैं जब वो अपना तादात्म्य शरीर के साथ, संसार के साथ मान लेता है कि ये शरीर मेरा है और मैं शरीर में हूँ, मैं शरीर में, ये शरीर मेरा और मैं ही ये शरीर हूँ, तब उसे जीवात्मा कहते हैं। जब वो इससे अपने आप को अलग कर लेता है, पूरी तरह से इस बात का उसको अनुभव हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हूँ, तब वो खुद भी परमात्मा ही हो जाता। तब उनमें और परमात्मा में और उस जीवात्मा में कोई भेद नहीं रहता, तो उसको आप जीवात्मा नहीं कहते, परमात्मा अंश कहते हैं। अंश। अब भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? पहले तो बताया जो शरीर है ये हमेशा परिवर्तनशील रहता है, ठीक है, तो इसका सत नहीं है, ये सत नहीं है। और जो अविनाशी स्वरूप है वो सत है, ठीक है, पर उनको अभाव के साथ उन्होंने कंपेयर करके बताया। फिर बताया कि तू जो शरीरी है, जो परमात्मा तत्व है, उसको अविनाशी मान। अब तीसरे में उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो इसमें जानने वाला जो ये अविनाशी तत्व है उसको हम पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? अध्याय 2 श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद्यूयस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद्यूयस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद्यूयस्व भारत। अविनाशी, जानने में न आने वाले
और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। इसमें प्रशिष्ट भाव क्या है? भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गतासून अगतासून दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया कि जो मरने वाले हैं या जो मर चुके हैं, इन दोनों को अशोच्य बताया। इनके बारे में सोचना नहीं, इनके बारे में शोक नहीं करना है। जो चला गया है और जो जाने वाला है, इन दोनों के बारे में शोक नहीं करना। हाँ, जो वर्तमान है उसके लिए वर्तमान भी बहुत क्या कहते हो, उसका भी अभाव हो रहा है, प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, तो उसके बारे में भी सोच के क्यों परेशान। वो हमने 2000 अध्याय 2 चैप्टर 13 में भी पढ़ा था। जो शरीर अगर परिवर्तन हो भी रहा है, हमने कहा जब बचपन आया तो बचपन से जवानी कभी दुख किया हमने? किसी बचपन मर गया, बचपन मरा थोड़ी, चला गया हमारा। कहें तो अगर शरीर को अपना माने तो शरीर तो बचपन तो मर गया। अब क्या है, जो अगर बचपन मर गया तो जवानी कहाँ से आई, किस में आई? अगर शरीर मर गया बचपन का तो जवानी किस शरीर में आई? वो अलग से पैदा थोड़ी हुआ। तो वो परिवर्तनशील है, अभाव में जा रहा है। वो बढ़ रहा है लेकिन वो एक्चुअली में अभाव में जा रहा है, क्योंकि वो बढ़ेगा एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद फिर घटेगा। यद्यपि भाव होनापन आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल यह होती है कि वह पहले शरीर की देखरेख फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता कि आत्मा पहले है, शरीर बाद में है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भावरूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। तो इस श्लोक में जो एक वर्ड आया अनाशिनः, इसका मतलब किसी काल में किसी कारण से कभी किंचन मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी है, अर्थात अविनाशी है। ठीक है। फिर एक वर्ड आया अप्रमेयस्य, अनाशिनः अप्रमेयस्य, जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतकरण तथा इंद्रियों का विषय है। प्रमाण किस चीज से? वैसे मात्रा स्पर्श हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले के श्लोकों में, कि जो इंद्रियों के इंद्रियों का विषय है वो पदार्थ जिसको हम माप सकते हैं, माप तौल में ले सकते हैं और इंद्रियों के संज्ञान में आता है, उसको पदार्थ को मात्रा स्पर्श, जो स्पर्श में इंद्रियों के किसी भी तरीके से आता है। ठीक है ना। तो इसी तरह यह अप्रमेय से कहते हैं जो प्रमाण में नहीं आता, जो इंद्रियों, अंतकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। ठीक है। जिसमें अंतकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और सत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। जिन्होंने इस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है उनका अनुभव है, और वो अनुभव को कैसे बताएंगे, लेकिन उनका जो शब्द है, जो उन्होंने वचन किया है, वही प्रमाण होता है। शास्त्र और सत्पुरुष महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं। जो श्रद्धालु है, जिस शास्त्र में और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। दो कहते हैं ना, अच्छा ये इसका प्रमाण दिखाओ भगवान का, या आत्मा क्या है, नहीं हम नहीं मानते। ये प्रमाण का विषय है नहीं, अनुभव का विषय है। और श्रद्धा अनुभव करता है वो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा से फिर वो अनुभव में आती है, अनुभव आ गया फिर तो श्रद्धा अपने आप हो जाती है। पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी, जब आप श्रद्धा से उस तरफ जाओगे फिर एक दिन आपको अनुभव में आएगी, और जब अनुभव में आ जाएगी तो फिर आप प्रमाण हो, आपके ऊपर प्रमाण आ गया, आपके मिल गया। फिर आपको इंद्रियों का नहीं, आपका अनुभव का प्रमाण हो गया, फिर वो इंद्रियों का विषय नहीं, अनुभव हो गया तो वो प्रमाण ही है। हाँ, तो इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा प्रमाण लेने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही अनुभव के द्वारा किसी भी चीज का हमें अनुभव हो गया। तो अब कोई कहता है कि भाई, बच्चे को हम लोग कहते हैं कि आग को हाथ मत डालो, जल जाएगा। एक तो वो हमारे वचन को मान ले कि भाई आग से जल जाते हैं। दूसरा है जब वो आग में डाल देगा हाथ तो उसको स्वतः उसकी प्रमाण मिल जाएगा, उसको अनुभव हो जाएगा, फिर उसको उसका हमारे वचन का प्रमाण अपने आप मिल जाएगा। ये तो हुआ एक संसारिक बात। यहाँ परमात्म तत्व की बात है तो उस सत्पुरुषों और शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है उस पर श्रद्धा करके चलो,
जब वो श्रद्धा अनुभव में परिवर्तित हो जाएगी तो स्वतः प्रमाण मिल जाता है। फिर एक वर्ड आता है नित्यस्य। यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। अंतवंत इमे देहा तहा शरीरिणः। इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीर के लिए जो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है, इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर ही व्याप्त है। तो शरीरों को बहुवचन में और शरीरी को एक वचन में, क्योंकि वो एक ही है, सब जगह व्याप्त है। शरीर तो जितने मर्जी भी बन सकते हैं, लेकिन शरीरी एक ही है। ये तात्पर्य हो गया। वो शरीरी पौधों में भी हो सकता है, पशु में भी हो सकता है। बिल्कुल, हर चीज में व्याप्त है, परंतु दृश्य चर अचर हर वस्तु में व्याप्त है। एक बहुत अच्छी सी बात है जो नॉर्मल, यहाँ अंतवंत इमे देहा एक वर्ड यूज किया ना उन्होंने शुरू में, कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अनाशिनः। ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया है और शरीर को अपने में रख दिया है। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन का अहंकार आता है, मैंपन पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है और अहम पैदा होता है। और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरा पैदा होता है। माँ और मैं और मेरा। सारे जगत की, जो हर इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का जो सबसे मेन कारण है वो एक ही है, मैं और मेरा। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं और मेरा, अहमता और ममता। यह स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है उन चीजों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ। हर जगह मैं का प्रयोग हो। मैं ये हूं तो मतलब अहंकार आ गया। अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, जो सबसे बड़ी इन लोगों को, हम लोगों को परेशानी होती है। आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है उन चीजों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख दिया, मेरा परिवार मेरा, तो उसमें ममता आ गई। कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है। धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है। पहले क्या था? अपने को धन में रखा तो मैं धनी हूँ। धन को अपने को धन में रखा, बट धन को अपने में रखा तो क्या बन गया? धन मेरा है। बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है। शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है। आदि आदि। दोनों तरीके से मेरा ही मेरा, मैं और मेरा। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने के मात्र विकार पैदा। तात्पर्य है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत 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 ही है और असत असत ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब जिनको ये अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, तो जिसका तुम शोक कर रहे हो सामने का, वो तो करने की जरूरत है नहीं है। इसलिए उठो और युद्ध करो। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये, हे अर्जुन युद्ध कर, तस्मात् युद्धस्य। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। वो क्षत्रिय है तो उसका कर्तव्य है युद्ध करना। जो सामने उसके ऊपर पड़ा है, युद्ध सामने आया है, उसको वो पीठ नहीं दिखा सकता, उसको वो कर्म है, उसका कर्तव्य है।
तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर ही अविनाशी है। इन दोनों शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोस्तुते। हरि ओम।